all are good. Okay students, let's start our unit number 3, life functions. Today we're gonna read page number 23. Open your page number 23. Our topic is movement. Movement क्या है? Movement हरकत. Movement क्या है? हरकत करना. एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने को हम कहते हैं movement. Most animals can move their whole body. बहुत से जानवर ऐसे हैं जो कि अपने जिस्म का तमाम हिस्सा हिला सकते हैं, हरकत कर सकते हैं. प्लांट्स, ज़्यादातर जानवर अपना पूरा जिस्म हिला सकते हैं, अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं. प्लांट्स कैन ओनली मूव, पौधे सिर्फ हरकत कर सकते हैं सर्टेन पार्ट्स, अपने कुछ महसूस हिस्सों को. पौधे सिर्फ अपने कुछ महसूस हिस्सों की हरकत कर सकते हैं, तमाम हिस्सों की हरकत नहीं कर सकते. तमाम किस तरह नहीं कर सकते? देखिए, पौधे एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जा सकते. वो सिर्फ ये होता है कि उनकी, अगर वो पौधे रात के वक्त, जैसे आपको अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे पौधा सो गया, मुरझा गया, लेकिन सुबह को वो खिल जाता है, ऐसे ही है ना सनलाइट में, तो वो थोड़ी सी उसकी मूवमेंट, फूल का खिलना, वो उसकी मूवमेंट. प्लांट्स ओपन देयर लीव्स, पौधे अपने पत्तों को खोलते हैं एंड टर्न टू फेस द सन, और सूरज की तरफ, टर्न टू फेस द सन, और उनका सूरज की तरफ मुंह हो जाता है, मतलब वो सूरज की तरफ होते हैं, सूरज की तरफ देखते हैं ताकि सूरज की तरफ से सनलाइट को ले सके फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने के लिए. एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू फाइंड फूड एंड वाटर. अच्छा, तो जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जानवर हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह खाने और पानी की तलाश के लिए जाते हैं. पौधों को कभी आपने देखा एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश के लिए जाने के लिए? नहीं, कभी नहीं. लेकिन जो आप जानवर है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश के लिए जाते हैं. आर टू अवॉइड डेंजर, या फिर खतरे से बचने के लिए. अवॉइड, बचना, डेंजर, खतरा. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन. इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? लोकोमोशन. एक जगह से दूसरी जगह खाने और पानी के लिए या फिर डेंजर, खतरे से बचने के लिए जाने को हम क्या कहेंगे? लोकोमोशन. ऑल मूवमेंट यूजेस अप एनर्जी. हर तरह की मूवमेंट, हर तरह की हरकत में एनर्जी इस्तेमाल होती है. तो आपने देखा मूवमेंट की टॉपिक में, मूवमेंट हरकत की टॉपिक में जो मेन चीज़ थी वो ये है कि जानवर और पौधे हरकत करते हैं, लेकिन पौधे हरकत अपनी तमाम बॉडी को हरकत दे सकते हैं, जबकि एनिमल्स अपनी तमाम बॉडी को हरकत दे सकते हैं, लेकिन पौधे अपनी तमाम बॉडी को हरकत नहीं दे सकते. वो अपने कुछ महसूस हिस्सों को सिर्फ हरकत देते हैं, जैसे कि पत्तों को. जबकि जानवर एक जगह से दूसरी जगह खाने और पानी की तलाश या फिर दूसरे जानवरों से बचने के लिए, खतरे से बचने के लिए भी मूवमेंट, लोकोमोशन का इस्तेमाल करते हैं. सीडलिंग्स ग्रो टूवर्ड्स सनलाइट. ये देखें, इस प्लांट के बारे में बताया कि ये उस जगह पे ग्रो करता है, इसकी जो शेप है, इसका जो फेस है, वो सूरज की तरफ होता है. ये बढ़ता ही सूरज की तरफ मुंह करके है, तो ये इसकी मूवमेंट हुई. इंसेक्ट्स मूव बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स. इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, अपने फ्लैप करते हैं, अपने विंग्स को हरकत देते हैं, ठीक है, तो हरकत करते हैं. दे हैव ईदर 1 or 2 पेयर्स ऑफ विंग्स. इनके पास एक या दो होते हैं विंग्स, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है. ये अपने विंग्स की मदद से हरकत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. A jellyfish squeezes water out of its bell-shaped body. एक जेलीफिश अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, वाटर को स्क्वीज करती है. The leech contracts its muscles to move along in loops. इसके चलने का तरीका कुछ अर्थवर्म्स की तरह का है. The barnacle fixes itself to one place for its whole life. बार्नेकल्स क्या करते हैं? एक ही जगह पर अपनी तमाम जिंदगी एक ही जगह पर खड़े रहकर गुजार देते हैं, एक ही जगह पर चिपके रहते हैं और वहां पे अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स है ना, हर जानवर की, हर चीज की, लिविंग थिंग की डिफरेंट टाइप है. बाय मेकिंग लूप्स दैट ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी, अ स्नेक मूव साइलेंटली फॉरवर्ड. स्नेक मूव किस तरह करता है? स्नेक के मूव करने का भी एक और तरीका है. स्नेक के तो ना पर होते हैं और ना उसकी टांगे होती हैं, तो वो लूप्स की मदद से ऐसे मूव करता है. ठीक है, आपने स्नेक को कभी मूव करते देखा है? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. स्नेक की स्पीड साइलेंटली, खामोशी से करता है, इसकी तो आवाज भी नहीं आती, और तेजी से कर सकता है, ये काफी तेजी से भी मूव कर सकता है. तो बच्चों, देखा आपने पौधे, बटरफ्लाई, जेलीफिश, लीच, बार्नेकल और ये स्नेक किस तरह हरकत करते हैं.
इसके अलावा a hummingbird hovers to while it feeds, a lightweight skeleton, 2 large wing muscles and 4 limbs modified into wings help birds to fly. इसी तरह परिंदों की भी मदद किस तरह होती है, उनकी जो विंग्स, उनकी बॉडी का वेट बहुत कम होता है जिसकी वजह से उनके विंग्स जो है उनकी बॉडी को उठा सकते हैं, इस तरह वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकती हैं. A fish uses its head, एक मछली अपना सर का इस्तेमाल करती है बॉडी का एंड टेल का टू पुश थ्रू वाटर, पानी के अंदर तैरने के लिए, चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने के लिए. डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट लिविंग थिंग्स, लेकिन डिफरेंट वे ऑफ मूवमेंट. ग्रोथ, नशोनुमा. ऑल यंग लिविंग थिंग्स ग्रो, तमाम जानदार, तमाम यंग लिविंग थिंग्स ग्रो, जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, वो ग्रो करते हैं, नशोनुमा पाते हैं, बड़े होते जाते हैं, छोटे से बड़े होते जाते हैं. एट सम स्टेज व्हेन दे बिकम एडल्ट, एक ऐसी स्टेज जिसमें वो जाकर काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जैसे बिल्ली का छोटा सा बच्चा किटन से वो एक कैट बन जाता है, पपी से डॉग, इसी तरह छोटे लिविंग थिंग से एक छोटे से बड़ा हो जाता है. दे स्टॉप ग्रोइंग, एक एज पे आके वो क्या करता है, बड़े होना बंद कर देता है, वो उसकी स्टेज ऐसी है जहाँ पे आके वो रुक जाता है. सम स्पीशीज सम स्पीशीज ग्रो मोर, आप इसको कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. ग्रो मोर क्विकली देन अदर्स, कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि एक दूसरे से ज़्यादा जल्दी ग्रो करती हैं, ठीक है, कुछ को तो बहुत टाइम लगता है. जैसे कि ह्यूमन बॉडी टेक्स ओवर 20 years टू ग्रो फुल साइज, एक इंसान को तकरीबन 20 साल लगते हैं फुल साइज में आने के लिए, मतलब सही तरह ग्रो करने में. लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स ऐसे हैं जिनको इतना टाइम नहीं लगता, 20 years का टाइम बिल्कुल नहीं लगता. चलिए देखते हैं. A young snake the size of your finger can grow to become an adult over 2 meters long. अच्छा, अब ये जो है एक स्नेक, ठीक है, ये जब होता है a young snake, एक छोटा सा स्नेक आपकी उंगली के साइज, आपकी फिंगर के साइज का होता है, can grow to become an adult over 2 meters long. ये कितना 2 meters long हो जाता है, कितने थोड़े से अरसे में ही कितना बड़ा हो जाता है. Snake with young ones, ये अपने छोटे बच्चों के साथ देखें एक स्नेक. A tiger takes a few years to reach full size. एक टाइगर takes a few years, इसको कुछ साल लगते हैं फुल साइज में आने के लिए. एक टाइगर को फुल, मतलब उसकी एक जितनी ग्रोथ होती है उस साइज में आने के लिए उसको कुछ ही साल लगते हैं. टाइगर विद अ कब, एक टाइगर अपने बच्चे के साथ. इस तरह देखा आपने, छोटे से ग्रोथ करके बड़ा हो गया स्नेक्स, और फिर भी वो अपने फुल साइज में पहुंचे. A bean plant takes a few weeks to grow to full size. एक प्लांट जिसका बीन प्लांट नाम है, ठीक है, वो कुछ वीक्स लेता है, कुछ हफ्ते लेता है फुल साइज में आने के लिए. A small seed takes years. एक छोटा सा सीड बहुत से साल लेता है to grow into a tall tree. एक बड़ा सा दरख्त बनने में वो काफी साल लेता है. Stages in the growth of a tree. सबसे पहले देखिए सीड से बाद में वो देखिए प्लांट, फिर उसके बाद बड़ा होता हुआ कितनी देर में वो एक ट्री बन जाएगा. इसका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं स्टूडेंट्स. फिलिंग द ब्लैंक्स. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, तमाम जानदार बढ़ते हैं, नशोनुमा पाते हैं. व्हेन दे आर, जब वो एडल्ट. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो व्हेन दे आर एडल्ट. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, तमाम जानदार बढ़ते हैं व्हेन दे आर यंग, जब वो छोटे होते हैं. और किस स्टेज पे जाके वो रुक जाते हैं, अपनी एडल्ट स्टेज पे आके वो लोग वो चीज़ें ग्रो करना बंद कर देती हैं. ग्रोथ स्लोज डाउन, ग्रोथ आहिस्ता होती जाती है. एंड स्टॉप्स एट सम स्टेज, किस स्टेज पे आके, एडल्टहुड में आगे, जब एडल्ट हो जाती है कोई लिविंग थिंग्स तो वहाँ पे आके वो ग्रो करना बंद कर देता है. ऑल लिविंग थिंग्स मूव, तमाम जानदार हरकत करते हैं. मूवमेंट, इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, जो हमने पढ़ा था, लोकोमोशन. इट यूजेस अप एनर्जी, इसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है. तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बच्चों, मूवमेंट. हमने डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट जानवरों की मूवमेंट देखी कि वो किस तरह हरकत करते हैं. इसके अलावा हमने आज पढ़ा ग्रोथ, जिसमें हमने देखा कि कितनी तेजी से कोई जानदार नशोनुमा पा सकता है, जिसमें हमने स्नेक, ह्यूमंस के बारे में, इसके अलावा आपने टाइगर और प्लांट्स, एक ट्री के बारे में देखा, और कुछ हमारे कॉन्सेप्ट चेक थे, हमने वो भी कर लिए.
इंशाल्लाह हम अपना अगला टॉपिक अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।